मुआविन उस्मान डार की फुर्तियां उनके गले पड़ गई। इबादतगाहों में स्प्रे करने की मुहिम को टाइगर फोर्स का कारनामा करार दे दिया। नून लीग के कारकुनों को टाइगर फोर्स कारकुन जाहिर किया। वजीर आजम ने भी बगैर तहकीक तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दी। तस्वीर देखकर नून लीग के कारकुन नाराज, टाइगर फोर्स के साथ ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का असूली फैसला। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10 मई से ट्रेन सर्विस बहाल करने की मुखालफत कर दी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस ट्रेन ऑपरेशन बहाल करना दुरुस्त नहीं। हतमी फैसला 8 मई को वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई। सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 1049 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 22,550 हो गई। 15,807 एक्टिव केस। मजीद 40 हलाकतों से जमात अफराद की तादाद 526 हो गई। कोरोना से अब तक 6,217 मरीज सेहतियाब हो चुके। सिंध में आज मजीद 451 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 8,189 हो गई। आज मजीद 9 अफराद जान से गए। वजीर आला सिंध कहते हैं अब करियाना और सब्जी बेचने वालों के भी कोरोना टेस्ट करेंगे। कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क 22,000 पाकिस्तानी बेरोजगार। सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात में 17,500 पाकिस्तानियों की नौकरियां गईं। सऊदी अरब में 1,245 पाकिस्तानियों को फारिग किया गया। मलेशिया ने भी 802 पाकिस्तानी निकाले। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की रिपोर्ट। कराची में गंदम 5 रुपए किलो महंगी कर दी गई। 100 किलो की बोरी की कीमत एक हफ्ते में 3700 से बढ़कर 4200 रुपए कर दी गई। डीलर्स का कहना है गंदम महंगी होने के बाद अब आटे की कीमत भी बढ़ जाएगी। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालती फैसले दे चुके हैं। हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया गया। साबित कुछ न हुआ। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का मौका। भारत कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजियों के बाद आधी जारियत पर उतर आया। दरिया चनाब का 14,000 क्यूसिक पानी रोक लिया। दरिया चनाब में पानी का बहाव सिर्फ 18,000 क्यूसिक रह गया। भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी बगलेहार और रतले डैम में जमा कर रहा है। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज। समंदरी हवाएं बंद, शहरी परेशान। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री की महसूस हुई। पंजाब भर में बारिश। फैसलाबाद समेत कई इलाकों में ओले भी पड़े। गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है पूरे महीने बारिशें होंगी। जून के पहले हफ्ते तक बारिशों के 3 से 4 सिलसिले आएंगे। सिंध के 15 अजला पर टिड्डी दल की यलगार थरपार कर उमरकोट, सांघर, नवाबशाह, खैरपुर घोट की सखर में फसलें उजड़ने लगी। वजीर खुराक सिंध इस्माइल राहू कहते हैं विफाक ने ताउन ना किया तो मुल्क में खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा। लॉकडाउन के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में नुमाया कमी। अप्रैल 2019 के मुकाबले में अप्रैल 2020 में पेट्रोल 36% कम फरोख्त हुआ। डीजल की सेल भी 16% कम हुई।
पुलिस संगीन जुराइम की तफ्तीश क्यों नहीं कर पाती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जस्टिस कॉर्पोरेट दरख्वास्त में तब्दील करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। 11 मई को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। अदालत इन इंकशाफात पर आंखें बंद नहीं रख सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। शवाहिद लेबॉर्ट्री भिजवाने के लिए तफ्तीशी को 5,000 रुपए देना पड़ते हैं। तफ्तीशी अफसर जाए वकुआ का नक्शा बनवाने के लिए 15,000 रुपए अदा करता है। फोरेंसिक लैब की भारी फीस भी तफ्तीशी को जेब से देना पड़ती है। रिपोर्ट 2 माह तक नहीं आती। छापों के लिए पुलिस को फंड्स नहीं मिलते। स्पेशल ड्यूटियां लगने से अहलकार अदालतों में पेश नहीं हो सकते। वकला की हड़तालें भी ट्रायल में ताखीर की वजह है। आईजी पुलिस की रिपोर्ट। कोरोना के सरकारी टेस्टों पर सवालिया निशान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स में तजाद। सरकारी लैब के मुताबिक रिपोर्ट्स पॉजिटिव, प्राइवेट लैब ने क्लियर करार दे दिया। अदालती अमला तजब्जुब का शिकार। नादरा दफातर के बाहर लोगों का तीसरे रोज भी समाजी फासले की पाबंदी पर किसी ने अमल किया ना कराया गया। गुजरांवाला में लंबी कतारें, तख्तबाई में भी सूरत हाल खराब। जैकबाबाद में लोगों ने मास्क तक न पहने। इमदादी रकम न मिली, मौत मिल गई। सरगोदा में नादरा ऑफिस के बाहर बूढ़ी खातून गर्मी से जाम बहक। 80 साल खातून उंगलियों के निशान की तस्दीक के लिए आई थी। इंतजामिया की तवज्जो कोरोना की तरफ। लाहौर में कोरोना की तरह पोलियो वायरस भी बेकाबू। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी और मुल्तान रोड के सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक। वसीम अकरम और बाबर आजम के लेक्चर। खवातीन क्रिकेटर्स का ऑनलाइन ऑन फील्ड कामयाबी में बदलने का अज़्म। लेक्चर से खेल में बेहतरी आएगी। बिस्मा मारूफ मुस्तकबिल की हिकमत अमली का पता चला। इरम जावेद, डियाना बेग, ऐमन अनवर और मुनीबा अली का रद्द-ए-अमल। गुजरांवाला में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जावे शहादत नोश करने वाले एसएसपी अशरफ मार शहीद की आज 23वीं बरसी है। शहीद के लिए पुलिस लाइन में अफसरों और एहलकारों ने फातिहा ख्वानी की। आजम के मुआविन उस्मान डार की फुर्तियां उनके गले पड़ गई। इबादतगाहों में स्प्रे करने की मुहिम को टाइगर फोर्स का कारनामा करार दे दिया। नून लीग के कारकुनों को टाइगर फोर्स कारकुन जाहिर किया। वजीर आजम ने भी बगैर तहकीक तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दी। तस्वीर देखकर नून लीग के कारकुन नाराज टाइगर फोर्स के साथ ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का असूली फैसला। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10 मई से ट्रेन सर्विस बहाल करने की मुखालफत कर दी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस ट्रेन ऑपरेशन बहाल करना दुरुस्त नहीं। हतमी फैसला 8 मई को वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई। सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 1049 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासा अफराद की तादाद 22,550 हो गई। 15,807 एक्टिव केस। मजीद 40 हलाकतों से जमात अफराद की तादाद 526 हो गई। कोरोना से अब तक 6,217 मरीज सेहतियाब हो चुके। सिंध में आज मजीद 451 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासा अफराद की तादाद 8,189 हो गई। आज मजीद 9 अफराद जान से गए। वजीर आला सिंध कहते हैं अब करियाना और सब्जी बेचने वालों के भी कोरोना टेस्ट करेंगे।
कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क 22,000 पाकिस्तानी बेरोजगार। सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात में 17,500 पाकिस्तानियों की नौकरियां गईं। सऊदी अरब में 1,245 पाकिस्तानियों को फारिग किया गया। मलेशिया ने भी 802 पाकिस्तानी निकाले। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की रिपोर्ट।